हेलो। हेलो बच्चों, हेलो, क्या चाल? कैसी चल रही है आप सबकी पढ़ाई? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। मैं श्याम स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने परिवार CMR ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज हम लोग देखेंगे फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का दोनों का क्वेश्चन आंसर देखेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो आज हम लोग देखने वाले हैं, क्या कहा जाता है कि महारिवीजन देखेंगे फिजिक्स और केमिस्ट्री का। किसका? फिजिक्स और केमिस्ट्री का महारिवीजन देखने वाले हैं। तो हम लोग चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। चलिए, चलने पर से गणपति जी का आशीर्वाद लेते हुए हम लोग पहले प्रश्न की ओर चलते हैं, क्योंकि आज महारिवीजन होने वाला है। कोई शुभ काम करने के लिए भगवान गणेश जी का पूजा करते हैं। चलिए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहले फिजिक्स देखेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन है, प्रकाश की किरण गमन करती है सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में, या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ए, सीधी रेखा में प्रकाश की दिशा गमन करती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अब ये प्रश्न है कि प्रकाश का न्यूनतम होता है, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है निर्वात में, जल में, वायु में, कांच में। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, डी, कांच में होता है। निर्वात का जो न्यूनतम होता है प्रकाश का वेग कांच में ही होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अब ये प्रश्न करा, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। मोटर गाड़ी के चालक के सामने समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा बी, उत्तल दर्पण लगा होता है, जो कि बहुत दूरी की वस्तु को भी दिखाता है, इसलिए उत्तल दर्पण ही लगा होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन करा है, मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश की किरण उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य के अक्ष ये क्या कह रहा है, मुख्य के अक्ष विपरीत हो जाती है। निर्गत किरण मुख्य अक्ष के समानांतर जाती है, मुख्य अक्ष से दूर जाती है, या फिर उसी पथ के अनुदिश वापस परिवर्तित हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर हमारा बी है, निर्गत मुख्य अक्ष के समानांतर जाती है, बी। चलिए अगले प्रश्न की ओर। ये क्वेश्चन कर रहा है, कौन अर्धचालक नहीं है? कौन अर्धचालक नहीं है? सिलिकॉन, जर्मेनियम, पारा, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा सी। क्या हो जाएगा? सी, जो कि अर्धचालक नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। ये प्रश्न कर रहा है, वोल्ट बाई एम्पियर प्रदर्शित करता है। वोल्ट बाई एम्पियर प्रदर्शित करता है एम्पियर को, वोल्ट को, ओम को, या फिर वाट को। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी, क्या ओम को प्रदर्शित करता है वोल्ट मीटर। चलिए अगले प्रश्न की ओर। ये क्वेश्चन करा, टंगस्टन निम्नलिखित में किस ताप पर पिघलता है? 2500 डिग्री सेल्सियस पर, 3000 डिग्री सेल्सियस पर, 3500 डिग्री सेल्सियस पर, या फिर 4000 डिग्री सेल्सियस पर। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी, हो जाएगा 3500 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर। यह प्रश्न, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करती है? किस सिद्धांत पर कार्य करती है? ऊष्मीय पे, चुंबकीय पे, रासायनिक पे, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा ए, ऊष्मीय पे करता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अब ये प्रश्न है, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? 0.36 इंटू पावर 10 जूल, 1.6 इंटू पावर 19 जूल, 3.6 इंटू पावर 6 जूल, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी। ऑप्शन नंबर सी, 3.6 इंटू पावर 6 जूल। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अब यह प्रश्न करें, हमारे देश में विद्युन्मय तार एवं उदासीन तार के बीच का विभवांतर कितना विभवांतर होता है? 100 वोल्ट, 200 वोल्ट, 220 वोल्ट, 240 वोल्ट। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी, 220 वोल्ट। चलिए अगले प्रश्न की ओर। ये क्वेश्चन कर रहा है, मानव नेत्र किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है? ये क्वेश्चन हलवा है एकदम। कॉर्निया पे, परितारिका पुतली पे, रेटिना या रिस पे। क्वेश्चन आप बता देंगे हमें, ठीक है। और आप लोग अच्छे करते हैं कि बता देते हैं क्वेश्चन। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन है कि तारों का टमटमाना किस सिद्धांत पर आधारित है? अपवर्तन के सिद्धांत पर, किरण के सिद्धांत पर, वर्ण विक्षेपण के सिद्धांत पर, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा ये, कहा गया बी, प्रकीर्णन के सिद्धांत पर। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी, प्रकीर्णन के सिद्धांत पर। ये नहीं होगा, ए होगा, ए अपवर्तनांक पे आधारित है। क्या कह रहे थे? अपवर्तन पे, इसी प्रकीर्णन पे हो जाएगा हमें आकाश नीला रंग दिखाई देने का कारण क्या है? तो वो हो जाएगा प्रकाश का प्रकीर्णन, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर। ये क्वेश्चन, रेटिना प्रकाश को परिवर्तित करता है, हैं?
रेटिना प्रकाश को परिवर्तित करता है, ऊर्जा में, विद्युत सिग्नल में, या फिर वास्तविक प्रतिबिंब में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर हमारा आ जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी, विद्युत सिग्नल में। चलिए अगले प्रश्न की ओर। एक मनुष्य के मृत्यु के पश्चात कितने घंटे के अंदर में नेत्र निकल लेना चाहिए? अच्छा, निकाल लेना चाहिए। 2 से 3 घंटे के भीतर, 4 से 6 घंटे के भीतर, 8 से 10 घंटे के भीतर, 10 से 12 घंटे के भीतर। जिसका आँख जो अच्छा है, अगर उसे ज़रूरत पड़ रहा है तो कितने घंटे के अंदर निकाल सकता है? तो 4 से 6 घंटे के भीतर निकाल सकता है। ऑप्शन नंबर बी, लगाने के लिए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर। ये क्वेश्चन, प्रकाश के प्राथमिक वर्ण कौन है? लाल, नीला, पीला, लाल, नीला, हरा, या तीनों? ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, तीनों हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। केमिस्ट्री अब देखेंगे। चलिए केमिस्ट्री पहले क्वेश्चन की ओर। सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? श्वेत, श्वेत, पीला, हरा, काला। ऑप्शन नंबर ए, श्वेत होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। ये क्वेश्चन है, कौन निम्नलिखित में एक दहन अभिक्रिया है? एक दहन अभिक्रिया है। जल का उबलना, मोम का पिघलना, पेट्रोल का जलना, या फिर इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर सी, पेट्रोल का जलना दहन अभिक्रिया है। सॉरी, सी। चलिए अगले प्रश्न की ओर। ये क्वेश्चन है, कौन निम्न सही है? निम्न में कौन सही है? ये मतलब ये सूत्र है, Na2CO3.5H2, Na2CO3.10H2, Na2CO3.7H2, Na2CO3.2H2। ऑप्शन नंबर बी, ये Na2CO3.10H2, जो कि किसका सोडा किया है? धोन सोडा है। इसको धोने में उपयोग किया जाता है, जैसे सरफ हम लोग कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर। यह क्वेश्चन है कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन, संयोजन, अपचयन, ऊष्माशोषी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, उपचयन अभिक्रिया है श्वसन। चलिए अगले प्रश्न की ओर। यह क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के से बने यौगिक कहलाते हैं? ससंयोजी, विद्युत संयोजी, कार्बनिक, या फिर इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, विद्युत संयोजी। इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण से जो बनता है तो वो कौन यौगिक कहलाते हैं? विद्युत संयोजी इलेक्ट्रॉन। चलिए अगले प्रश्न की ओर। ये क्वेश्चन है, अवक्षेपण अभिक्रिया के किस प्रकार अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है? हमें किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है? विलय, अविलय, दोनों, या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी, अविलय। अवक्षेपण अभिक्रिया से अविलय होता है, ठीक है, प्राप्त होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। ये क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन गंधीय सूचक नहीं है? वैनिला, प्याज, शकरकंद, या फिर लौंग का तेल। तो वैनिला से सुगंध निकलता है, प्याज से भी निकलता है, और शकरकंद से नहीं निकलता, लौंग से भी निकलता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न की ओर। ये प्रश्न कर रहा है कि हमारे शरीर का पीएच परास किसके बीच रहता है? पीएच परास किसके बीच? 6.2, 6.0 से 6.8, 7.0 से 7.8, या फिर 2.1 से 3.8, या फिर 5.1 से 5.8। ऑप्शन नंबर बी, 7.0 से 7.8 के बीच। चलिए अगले प्रश्न की ओर। ये क्वेश्चन है, बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र। बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र Na2CO3, CaCO3, NaCO3, या फिर NaNO3। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, NaHCO3। चलिए अगले प्रश्न की ओर। ये क्वेश्चन कर रहा है, अमलगम एक मिश्र धातु जिसमें एक धातु हमेशा रहता है? कॉपर, सिल्वर, पारा, या फिर सोना। ऑप्शन नंबर सी, पारा हमेशा उपस्थित रहता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। ये प्रश्न, निम्न में से कौन से पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? ऑक्सीजन संयोग नहीं करता है? तांबा, गोल्ड, जिंक, पोटेशियम। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, गोल्ड, जो कि किससे ऑक्सीजन संयोग नहीं कर सकता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। ये क्वेश्चन कर रहा है, कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? Cu, Ag, Al, Fe। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी, जो कि Ag किसका होता है? चांदी का, और Cu कॉपर, Al एल्युमिनियम, Fe लोहा। चलिए अगले प्रश्न की ओर।
ये क्वेश्चन पूछा निम्नलिखित में कौन उपधातु है? Fe, लोहा, कॉपर, निकेल या फिर एंटीमनी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एंटीमनी, या सॉरी डी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब ये क्वेश्चन है शुद्ध सोना को व्यक्त करते हैं। ये क्वेश्चन भी मोस्ट VBI है। सोना को हम व्यक्त करते हैं 22 कैरेट से, 24 कैरेट से, 20 कैरेट से या फिर 12 कैरेट से। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आप हमें बता दीजिएगा। चलिए, एक फिजिक्स में हो गया, केमिस्ट्री में हो गया। ये क्वेश्चन है पीतल है एक, पीतल है क्या? पीतल है धातु, अधातु, मिश्र धातु, उपधातु। ऑप्शन में क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, नहीं सी, मिश्र धातु है। और किसका किसका मिश्रण है? सी तो किसका किसका मिश्रण है? तो ये होता है, हम बता देते रुक जाइए, ये होता है 70% तांबा और फिर ये जस्ता से मिलेगा 70% तांबा। कहाँ गया भैया? ये भैया, तांबा 70% हो जाएगा और फिर जस्ता हो जाएगा, जस्ता हमारा कितना हो जाएगा? 30% जस्ता होता है। कितना परसेंट? 30% जस्ता हो जाता है। देखिए 30% जस्ता और फिर ये हैं 30% जस्ता और 70% क्या होता है? 70% हमारा 70% होता है ये तांबा। ठीक है, तांबा और जस्ता से मिलकर बना होता है ये। तो थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और नए तो इस चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप पे जाए। और जो क्वेश्चन दिए उसका आंसर तो दीजिएगा, आप देते हैं, आप लोग बोले हैं तो ठीक है। बाय बाय एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।